आपने इस दास का निमंत्रण स्वीकार किया और आप पधारे। राजा राम शास्त्री जी की हार्दिक इच्छा थी कि जब श्री राम मंदिर 1 वर्ष पूर्ण हो तो उसमें कुछ भव्य कार्यक्रम करें। तो 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का कार्यक्रम है। राम रक्षा यंत्र के बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख है, वर्णन है। ये हम सनातन धर्मियों को, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, सेवक हैं, हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच के स्वरूप में होता है। और इसके ऊपर अंकित जो दिशाएं हैं वह वास्तु दोष से भी हम लोगों की सुरक्षाएं करती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब राम जी की प्रतिष्ठा हुई तो राम यंत्र के ऊपर ही रामलला को विराजमान किया गया। तो जब वो इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के इतने भव्य मंदिर का निर्माण कार्य उस यंत्र से संभव हो सकता है, तो हम सभी सनातनियों के जीवन का कल्याण भी प्रभु श्री राम के इस यंत्र से हो सकता है। इसी उद्देश्य को समझते हुए 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ से अभिमंत्रित करके प्रत्येक सनातनी तक ये पहुंचाने का कार्य रखा है, जिसके लिए हमने हनुमानगढ़ी.com को ये कार्य दिया और समिति इस धार्मिक आयोजन को संपन्न कर। रक्षा स्त्रोत का पाठ जो आप बता रहे हैं वो अयोध्या में कब से शुरू करने की योजना है? ये हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य प्रथम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में, जब 22 जनवरी 2025 उसके उपलक्ष्य में रामलला का प्रथम पाठोत्सव आएगा, उसी दौरान हम इस कार्यक्रम को। आम भक्त को यह राम रक्षा कवच कब से मिलना शुरू हो जाएगा? आम भक्तों को राम रक्षा यंत्र और राम रक्षा कवच अब जो भी है ये की है, और यह मिलना शुरू होगा जब 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि यंत्र में मंत्रों की शक्ति है, वो उस तक जब भी पहुंचेगी जब पूरे मंत्रों का जाप हो चुका होगा। तो ये लगभग बुकिंग इसके पहले चालू होगी और मिलने का कार्य पाठोत्सव के बाद ही। क्या नाम है आपका? सनातनियों के लिए किस प्रकार से प्रभावकारी होगा, लाभकारी होगा? देखिए, आज श्री रामलला सेवा समिति के तत्वाधान में, श्री हनुमान जी महाराज के तत्वाधान में, श्री आचार्य राजा नंद शास्त्री जी के भाव था कि जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण हो तो पूरे देश ही नहीं, दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, सभी राम भक्त का कल्याण हो। इसके नाते 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र पाठ का कार्यक्रम है। तो इस निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि व्यक्ति अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है तो वो सारे बाधाओं से मुक्त होता है। और पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम मर्यादा का स्थापित करने के बाद, अयोध्या में नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यह 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस निमित्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और लोगों को राम रक्षा स्तोत्र का कवच दी जाएगी। दीपावली की जो शुरुआत होती है हमारे देश में धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक होती है। ये 5 दिवसीय त्योहार पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहले तो मैं दीपावली और धनतेरस, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना देंगे। अयोध्या में 22 तारीख से ही हम लोग चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, चाहे रामायण रामचरितमानस का पाठ हो, चाहे वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे अखंड सीताराम नाम 9 दिन नवाह परायण संकीर्तन का कार्यक्रम हो, ऐसे हम लोग आयोजित कर देते हैं। और हनुमान जयंती से और दीपावली तक उसका समापन, बीच में भैया दूज और अन्नकूट तक लगातार ये कार्यक्रम चलता है। इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और दीपावली तो अयोध्या का हमको लगता है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब मर्यादा के स्थापित करने के बाद, दुष्टों के संहार करने के बाद, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करने के बाद, मानवता स्थापित करने के बाद जब वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में नर नारी, अयोध्या के लोग हर्षित होते हैं और अयोध्या में खूब दीपमालिका सजाकर, रंगोली बनाकर, खूब दीप उत्सव, दीप जलाकर, दीपमालिका सजाकर दीप उत्सव मनाते हैं। मुझको लगता है कि 1.25 लाख से लेकर अब 21 लाख तक दिए लगातार जलाए जा रहे हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन पद्धति है, उसको विश्व पटल पर इस दीप उत्सव के माध्यम से स्थापित करने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके नाते बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।